नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में और मैं हूं आपके साथ में सुमन। अभी बात करने जा रहे हैं हाल फिलहाल बंगाल की, जो कि सुर्खियों में छाया हुआ है। बंगाल में इस समय राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप आया हुआ है। यूं कहें कि पूरा जो राजनीति है वो बंगाल की वो हिल चुकी है, क्योंकि 15 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा है। आज जो है बंगाल के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ममता बनर्जी जो है उनका 15 साल का साम्राज्य जो है यूं कहें कि खत्म हो गया है, बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में चर्चा करने का के लिए जो है यूं कहूंगी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रवि पालीवाल जी, और कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं श्याम वर्मा जी। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि 15 साल का इतिहास जो है वो एकदम से जो है खत्म हो गया है यहाँ पर। जी सर, स्वागत है आपका यहाँ पर। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो रवि जी मेरा सवाल आपसे है कि आखिर आपको क्या लगता है कि जनता ने आपको क्यों चुना है इस बार? मैडम, ये बहुत स्पष्ट है। जी भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जी नीति, नियत और निर्णय, जी इनसे प्रभावित होकर के 5 में से 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी आई है, वहां के वोटर्स ने हम पर विश्वास जताया है जी और हमारी नीति, नियत और निर्णय पर विश्वास जताया है। जी। तो रवि जी, ये माने कि इतने सालों से वहां पर जो समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जनता की राय ये है कि 15 साल से एक ही सरकार चल रही थी, तो सरकार बदलने की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर उनको सरकार से जो उम्मीदें थी उनकी वो टूटी थी। तो क्या इस बार आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल। आप देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी अपनी सरकार को तीसरी बार रिपीट किया है। जी। और निश्चित तौर पर जब कोई सरकार रिपीट होती है तो वो अपने जनता जनार्दन के विश्वास पे खरी उतरती है, तो ही ऐसा होता है। हम बंगाल में भी निश्चित तौर पर जो एक कुप्रबंधन, अत्याचार, महिला अत्याचार बाकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो हो रहे थे, उनको पूर्ण रूपेण हम खत्म करेंगे और एक बहुत सुशासन वाली सरकार, नारी का सम्मान करने वाली सरकार, विकास को की बात करने वाली सरकार का पूरा वहां हम एक सुशासन देंगे। सर, नारी सुरक्षा को लेकर आप क्या नई रणनीतियां लेकर आए हैं? क्योंकि बंगाल पहले भी नारी सुरक्षा को लेकर जो है सुर्खियों में रहा है, पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं वहां पर। शायद एक वजह ये भी रही होगी कि सरकार जो है बदलनी पड़ी है इस बार। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, देश की आधी आबादी को पूरा सम्मान मिले, यह भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ध्येय रहा है। इसी क्रम में हमने नारी शक्ति अधिनियम के तहत उनको रिजर्वेशन के लिए जो बिल लाए थे लोकसभा में, वो भी हमारा बहुत स्पष्ट विजन था कि हम देश की आधी आबादी को पूरा अधिकार दे। जी जी, श्याम वर्मा जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। आपको क्या लगता है सर कि हार की क्या वजह रही होगी कि 15 साल बाद इतनी बड़ी हार मिली है? पहले तो मैं आपको ये एक बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला चुनाव आयोग से था, ईडी से था, इनकम टैक्स से था, एसआईआर से था और संवैधानिक संस्थाएं जिनपे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कब्जा करके गैर संवैधानिक हथकंडे अपनाकर जो बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या की है, इस हत्या के निमित्त विश्व गुरु पे ये बंगाल की जीत नहीं, लोकतंत्र की हत्या की है, ये आप कैसे किया कह सकते जाएगा। हैं सर? सर, मैं जानना चाहूंगी, लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई है सर? लोकतंत्र की हत्या इस रूप में हुई कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर यानी विशेष गहन परीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए।
निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर के विवाद पैदा हुआ और विभिन्न रिपोर्टों और आंकड़ों के आधार पर सभी ने यह सिद्ध किया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के काम कर रहा है, न कि एक निष्पक्ष और स्वायत्त शासन संस्था बनकर के काम कर रहा है। मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में करीब 51 लाख नाम हटाए गए और ये नाम दिसंबर 2026 में ड्राफ्ट रोल के समय राज्य सरकार में लगभग 7.66 करोड़ मतदाता थे, जो फरवरी 2026 में फाइनल रोल आने तक घटकर 7.04 फाइनल रोल करोड़ रह गए। ये कुल मतदाताओं का लगभग 12% हिस्सा है। और यहां तो बात फिर भी मानी जा सकती है कि ये आप सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठिए थे, ये कुछ लोग मर गए थे या जिनका ट्रांसफर हो गया था या कुछ फर्जी थे, पर 34 लाख लोगों ने, अब फिर सुनिए, 34 लाख लोगों ने ट्रिब्यूनल में अपनी नागरिकता के प्रमाण देने के बाद भी उनके नामों को सस्पेंड किया गया और 80 सीटों पर जो हार जीत का अंतर बहुत कम था, जो 34 लाख से कम में रहा। और इस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो चारों स्तंभ थे, उन चारों स्तंभ पर काबिज होकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। मैं यहां आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां अब शासन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मशीन में, वॉशिंग मशीन सवाल है मेरा, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भ्रष्टाचारी रेखांकित किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ होकर के और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं। ये देश के लिए सौभाग्य के नहीं, दुर्भाग्य का विषय। ये सौभाग्यपूर्ण स्थिति नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ये एक साजिश है। जिस प्रकार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और बंगाल को एक बहुत बड़ा संख्याबल सड़कों पर उतरा, ये क्या दर्शाता है? ये भारत का लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ जिस प्रकार हमारे अगर जनता ने, श्याम जी, अगर जनता ने चुना है बीजेपी को तो कुछ तो सोच समझकर ही चुना होगा। शायद वो पहली वाली सरकार की नीतियों से खुश नहीं थी। यही तो मेरा सवाल है, किस जनता ने? चुनाव आयोग ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, SIR ने, और लोकतंत्र को काबिज कर इसको चुनना, क्या आप इसको जनता की सरकार कहेंगे? जनता तो सड़कों पर रही, जनता तो सड़कों पर आई और 34 लाख वोटों को मतदान से वंचित कर देना रवि जी, इसमें आपका क्या कहना है? 34 लाख वोटर्स जो है वो हटा दिए गए। रवि जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, मैं ये क्लियर कर दूं, हटाए तो 51 लाख हटाए गए, परंतु 34 लाख तो वो लोग थे जिन्होंने अपनी नागरिकता प्रमाण ट्रिब्यूनल में सौंपे थे। जी रवि जी, इस पे क्या जवाब है आपका? इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूं मैम, कांग्रेस का वही पुराना रोना हमेशा रहता है। आप ये देखिए, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। अगर जैसा मेरे कांग्रेस मित्र बता रहे हैं, इसी तरीके का अगर आचरण भारतीय जनता पार्टी का होता तो हम 5 में से 3 राज्य नहीं, पूरे 5 में से 5 राज्यों में आते। और एक चीज और बता दूं मैम, जिस SIR को लेकर के कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे हैं जी, ये SIR केवल बंगाल में नहीं हुआ, ये SIR पूरे भारत में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, केरल में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, असम में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत शानदार जनमत मिला है, ये इनको ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और एक वही रटी हुई भाषा, वही ये पुराना हो गया है भाई, आप कुछ नया लाओ। आप ये सारी चीजें, ये तो बहाना है
ईडी का या ये जो इलेक्शन कमीशन का आप कहते हैं सब चीजें पुरानी हो गई, अब तो कोई नई चीजें लेकर के आओ। पर सर इन जो चीजों से वोटर काम लिस्ट चलने पे वाला है सवाल नहीं। उठ रहे हैं, और भारत की वोटर लिस्ट जनता के सवाल बहुत जो उठ रहे हैं, समझदार हो सर, चुकी उस पे है। क्या कहेंगे ये आप? 1951 वाली जनता नहीं है जब आपने 70 साल राज कर लिया। आज भारत की जनता, वोटर भारत का वो सब समझता है कौन देश का विकास कर सकता है, कौन देश में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, कौन महिलाओं का सम्मान कर सकता है, देश का विकास कौन कर सकता है, पूरे विश्व में भारत का सम्मान कौन बढ़ा सकता है, ये युवा बहुत अच्छे से जान गए, वोटर जान गए। इनके कहने से पुरानी बातें हो गई है, इनको समझाइए मैम, ये बहाना छोड़े और कोई नई चीज कोई अगर इनके पास में होते वो लाए। सुन पा रहे हैं आप मुझे रवि जी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी अभी आप तक इनकी- रोजगार पे मैडम, तो सफल आप हुई नहीं मुझे है ना सर, let me रोजगार talk, कहाँ मिल रहा है लोगों को? आपने 34 लाख वोट काटे जाने का सवाल मिस्टर पालीवाल जी से पूछा, उस बात का जवाब न देकर राउंड राउंड घूम रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जवाब दे रहा हूं। किया है। आप सुनिए मैं, अरे भाई पालीवाल जी मैं भी चुप था। आपने 34 लाख का 51 लाख का कोई जवाब नहीं दिया। आपने फिर एक बात और जोड़ी, आप हमेशा नई बात ही जोड़ते हैं जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ जाती है। यही तो आपका नैरेटिव है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि फिर तमिलनाडु में क्यों, फिर दूसरे राज्यों में क्यों, 3 में क्यों, 5 में से? अरे यही तो नैरेटिव सेट करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तुम्हारा और मैक्सिमम हमारा। यही तो नई चीज है। फिर आपने इनका नैरेटिव देखिए, ये इन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण विधेयक लाए। अरे भाई ये तो 2023 में ही आ गया था। ये वो लोग हैं, मनुवाद पोषित संस्था के वो मानसिकता वाले लोग हैं जो इस देश के 60% पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण से वंचित करना चाहते हैं। वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, वर्मा जी मेरी बात सुनिए आप, कि आप 2026 में चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर के आए। सर अभी सर मुझे ये बताइए, आप क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि हर जगह हार हासिल हो रही है? इतना कमजोर कैसे हो चुका है विपक्ष सर? आप आगे की क्या रणनीति लेके आ रहे हैं? आगे की रणनीति, हम इस भारत एकता और अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ अपने हर मजबूत इरादों के साथ इनके खिलाफ उतरेंगे। जनता विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस जो इस देश का 85% है, इस देश का दलित वर्ग जो इनके अत्याचारों को देख रहा है, जो इनकी मनोवादी मानसिकता को रेखांकित कर रहा है, देश में दलित इनके खिलाफ उबाल लेकर के आ रहे हैं। नागपुर में आरएसएस का अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रही है? आक्रोश दलित वर्ग में इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ उबाल ले रहा है, आक्रोश पनप रहा है, और ये आक्रोश इन भारतीय जनता पार्टी की इस मनुवादी मानसिकता को भूस्खलित करेगा और उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हम इस देश के मूल निवासी खड़े होंगे। तो वर्मा जी इस बात का जवाब दीजिए ना सर, क्यों भरोसा नहीं कर पा रही है आम जनता? कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? विपक्ष इतना कमजोर कैसे है? विपक्ष, अरे भाई जब आप 91 लाख, मैडम मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं आंकड़ों के द्वारा, कोई भी पार्टी का हार जीत का आंकड़ा 2 और 4% के बीच में हो तो पार्टियों का शुद्ध हो जाता है, और यहाँ 91 लाख यानी कि 12% वोट काट करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ करके आप जब जीतोगे, आप जब लोकतंत्र की हद करोगे तो इसमें जनता का रोल कहाँ रह गया? जनता के जवाब दीजिए इस बात का, वोटर लिस्ट में जो हेर फेर हुआ है सर, वो उसका जवाब दीजिए सर। SIR का खेल, इनकम टैक्स का खेल, ये खेल मेरा सवाल आपसे है, वोटर लिस्ट की हेरफेर का जवाब दीजिए साहब। भारत के दलित वर्ग को जिस प्रकार उनके हक और अधिकारों को माना जा रहा है वो दिन दूर नहीं। एक मिनट के द्वारा संचालित पालीवाल जी को बोलने दीजिए, पालीवाल जी को बोलने दीजिए। लड़ेंगे
जम करके लड़ेंगे। ये हमारा आक्रोश है, ये हमारा भारत की एकता और अखंडता का जज्बा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। पालीवाल जी, वोटर लिस्ट में हेरफेर कैसे हुआ, इसका जवाब दीजिए साहब। पहले तो मैं कांग्रेस मित्र से कहना चाहूंगा, आप एक गिलास पानी पीजिए और थोड़ा सा शांत हुइए, क्योंकि आपको अभी 30 साल इसी तरीके से बोलना है, इसी तरीके से जो बौखलाना है। आपकी बौखलाहट अभी 30-50 साल कम होने वाली नहीं है। आप अपना पानी का गिलास साथ में रखिए और मेरी बात सुनिए। अब आपको बहुत देर हो गई बोलते हैं, आप मेरी बात सुनिए। अब आपको सुनते हैं बहुत टाइम हो गया। आप जिस तरीके की हल्की बेबुनियादी की बातें आप कर रहे हो, मनुवाद, मनुवाद क्या है? आपको पता है मनुवाद क्या है? आप जानते हो मनुवाद क्या है? आपको कुछ मालूम है नहीं? मनुवाद का मनुवाद की परिभाषा है दलित वर्ग, मनुवाद डरने लगता है। वो डर ये जो दलित वर्ग है, ये इसी दलित वर्ग ने हमको बंगाल में वोट दिए। पानी की आवश्यकता, इसी दलित वर्ग ने हमको बंगाल में वोट दिया है और आप ये दलित वर्ग करते करते ऐसे परेशान रहोगे। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सारे राज्यों में शासन करेगी और देश में भी शासन करेगी। कुठाराघात किया जा रहा है। तुम शासन तो आप देश भर में कर रहे हैं सर, लेकिन जो वोटर लिस्ट पे सवाल उठ रहे हैं उसका भी तो जवाब दीजिए ना। स्वीकार नहीं किया, आपको मौर्य बांधकर भारत की धरती से जाना होगा। ना बोलती बंद मैं एक निवेदन कर दूं, बंगाल की हमेशा अम्बेडकरवाद के सामने मनुवाद की पूंछ यूं ही दबती है। सर कृपया मुद्दे से मत भटकिए सर। वोटर लिस्ट में हेर फेर जो हुआ है उसका जवाब मांग रही हूँ सर मैं आपसे। जनता भी उसका जवाब जानना चाहेगी सर। इस पे जवाब दीजिए कि आप शासन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शासन कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बार बार जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के सवाल उठते हैं सर, उस पे जवाब चाहती है जनता। वो नहीं बोलेंगे। देखिए मैम, ये वोटर लिस्ट का ये वोटर लिस्ट का भी इनका रोना सेम उसी तरीके से है जैसे ईडी का है, जैसे चुनाव आयोग का है। जवाब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये, अरे भाई मेरे को बोलने दीजिए। ए मिस्टर सर कृपया मर्यादा बनाए रखें, कृपया मर्यादा बनाए रखें सर। उचित शब्दों का प्रयोग करें सर। ये जो सर कृपया मर्यादा के साथ उचित शब्दों का प्रयोग करें सर। ये नहीं, एक शब्द का उपयोग नहीं। आप अपनी गरिमा में रहो, मैं ये वोटर लिस्ट का है मैम। ये जो वोटर लिस्ट का है मैम, ये एसआईआर से जो नाम काटने का हमारा जो विपक्ष बार बार जिस चीज का हल्ला कर रहा है, ये पूरे देश में कटा है। बंगाल की बात करें, बंगाल में ज्यादा इसलिए कटा है, मैं कहना चाहूंगा बंगाल में स्पेशली कि वहां घुसपैठियों की संख्या बहुत जबरदस्त थी। वहां बांग्लादेश के लोग वहां आए हुए थे और उन बांग्लादेश के जो लोग थे, जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उन नागरिकों को, वो बांग्लादेशियों को यहाँ की जबरदस्ती नागरिकता दी गई थी। उनका नाम उस वोटर लिस्ट में था। जब सरकार ने बहुत अच्छे से उसका आप तो पढ़े लिखे हो किया है तो उन सबका नाम कटना था। वही इनका दर्द है और वही सारे जो मुस्लिम भाई है जो बांग्लादेश के थे, वो यहाँ से हट करके बांग्लादेश गए, तो इसलिए वहां नाम हटना था। वो जो हटे वो बहुत सही और स्वच्छ तरीके से वो नाम हटे हैं और हटने ही चाहिए थे। वो पूरे इंडिया में हटे, कहीं ज्यादा। मेरे को बोलने दीजिए, मैडम को समझाइए कैसे कैसे लोगों का डिबेट में लिया था। बोलिए वर्मा जी, पालीवाल जी को बोलने दीजिए सर। अरे भाई, पालीवाल जब डिबेट हो रही है, मैं बोल रहा हूँ सर, आप तो मेरिटधारी हो। अरे वर्ग से आते हो, इतना ज्ञान तो आपको होगा कि केंद्र के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है। ये अगर घुसपैठी है तो भारतीय जनता पार्टी आज 15वें साल से राज कर रही है, तो उनको रोकने का काम केंद्र का है कि राज्य सरकार का है? कहां थे मेरिटधारी वर्ग से आने वाले? इतना तो आपको भी सामान्य ज्ञान होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा जो एक विवादित मुद्दा है, जो वोटर लिस्ट को लेकर बहुत बड़ा विवाद यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में हम एक उचित जो ये कहें कि उचित उत्तर हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस पे आगे भी बहस जारी रहेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।